सभी प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। साथ साथ में आप उत्तर भी बता सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मितेरेरी राड नामक युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये जो मितेरेरी राड नामक युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके 1644 ईस्वी, 1546 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1761 ईस्वी। तो इस पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 1644 ईस्वी में। दोस्तों मितेरेरी राड नामक ये जो युद्ध है ये हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस हत्याकांड को दी जाती है। दोस्तों भारत का जो दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है इस जो संज्ञा ये कौन से हत्याकांड को दी जाती है। तो ऑप्शन आपके निमुचगा हत्याकांड है, डाबरा हत्याकांड है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है और चंडावल हत्याकांड है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को। दोस्तों भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। आपके हत्याकांड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था। दोस्तों राजस्थान में जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन आपके भरतपुर है, कोटा है, जोधपुर है, जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों कोटा है। कोटा के अंदर दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कोटा के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों राणा लाखा के समकालीन थे, राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का जो शासक था ये कौन था। तो ऑप्शन आपके राव चुंडा है, राव मालदेव है, आस्करण है या दुवड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, राव चुंडा है। राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का जो शासक था वो कौन था दोस्तों, वो था दोस्तों राव चुंडा। कौन था, राव चुंडा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, कुंडा पथ की स्थापना किसने की। दोस्तों कुंडा पथ की जो स्थापना की थी ये किसने की थी। ऑप्शन आपके आसनाथ है, मलिनाथ जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मलिनाथ जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है। जो रंगनाथ जी का मंदिर है ये कहाँ पे है। ऑप्शन आपके नाथद्वारा है, पुष्कर है, जयपुर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर में है। रंगनाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर में। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है। जो प्राचीन पांडुपोल मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके अजमेर है, जयपुर है, अलवर है और दौसा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अलवर के अंदर स्थित है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर ये कहाँ पे है, तो अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारी की सभा की स्थापना की गई। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा वर्ष था, उस वर्ष में जयपुर के अंदर एक सामाजिक संस्था थी परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी। तो कुछ वर्ष में की गई थी वो ये आपको बताना है, उस वर्ष का नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके 1865 ईस्वी है, 1880 ईस्वी है, 1883 ईस्वी है, 1890 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी। उदयपुर के अंदर एक सामाजिक संस्था थी, किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। दोस्तों कौन सी लोक देवता थी जिनकी पत्नी क्या सती नहीं हुई थी। तो ऑप्शन आपके हड़बू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा हड़बू जी है। लोक देवता पत्नी किसकी पत्नी नहीं हुई थी दोस्तों, सती। तो हड़बू जी की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है,
जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? जगत सिंह काव्य के जो रचयिता थे ये कौन थे? ऑप्शन आपके रणछोड़ भट्ट है, जगत सिंह है, पंडित जीवाधर है और रघुनाथ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों रघुनाथ है। जगत सिंह काव्य के जो रचयिता थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे रघुनाथ सिंह। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों राजपूतों की जो विदेशी उत्पत्ति का मत है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो मत है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन आपके कर्नल टोड है, विलियम क्रुक है, विसेंट स्मिथ है और क्या D.R. भंडारकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कर्नल टोड के द्वारा। कर्नल टोड के द्वारा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत प्रतिपादित किया गया था, कर्नल जेम्स टोड। आपका अगला प्रश्न क्या है? औरंगजेब द्वारा जजिया लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? दोस्तों औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाया था, उसके लगाने के बाद कौन सा शासक था जिसने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो ऑप्शन आपके जसवंत सिंह है, राज सिंह है, दुर्गादास राठौड़ और मान सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, राज सिंह ने क्या दोस्तों पत्र लिखकर विरोध किया था जजिया कर के ऊपर जो औरंगजेब ने लगाया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु को उपाधि दान की थी? दोस्तों कौन सा राजपूत शासक था जिसने विजय कटकातु की उपाधि दान की थी? तो ऑप्शन आपके महाराजा जसवंत सिंह है, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह और महाराणा कुंभा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा राज सिंह ने क्या है दोस्तों जो राजपूत शासक था इसने क्या है विजय कटकातु की यह उपाधि दान की थी, विजय कटकातु की उपाधि दान की थी महाराणा राज सिंह ने। आपका अगला प्रश्न क्या है? मुगल मारवाड़ संघर्ष के छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? दोस्तों जो मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ा था इसके छिड़ने के बाद मेवाड़ के कौन सा महाराणा था जिसने राठौड़ों का साथ दिया था? तो राठौड़ों का साथ किसने दिया था मेवाड़ के महाराणा ने? ऑप्शन आपके महाराणा कर्ण सिंह है, महाराणा राज सिंह है, महाराणा जय सिंह है, महाराणा जगत सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा राज सिंह ने क्या दोस्तों मेवाड़ के शासक थे जिसने क्या राठौड़ों का साथ दिया था, किसका के कारण? तो मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने के कारण। आपका अगला प्रश्न क्या है? बांसवाड़ा जिले से गड्डी तहसील में स्थित गतरोड़ धाम में किस लोक देवता की एक भव्य मूर्ति है? तो गतरोड़ धाम में कौन से लोक देवता की मूर्ति है दोस्तों? ऑप्शन आपके वीर कला जी की है, मल्लिनाथ जी की है, बिग्गा जी की है या हड़बू जी की है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वीर कला जी की है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मंडरायल दुर्ग कहाँ स्थित है? ये जो मंडरायल दुर्ग है ये कहाँ पे है? ऑप्शन आपके करौली है, सवाईमाधोपुर है, दौसा है, धौलपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, करौली के अंदर है। जो मंडरायल दुर्ग है ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है करौली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम राठौड़ शासक कौन था? दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो बीकानेर का प्रथम राठौड़ शासक था ये कौन था? तो ऑप्शन आपके राव जेत सिंह है, राव कल्याणमल है, राव राय सिंह है, राव कर्ण सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, राव कल्याणमल है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में कृष्ण को संप्रीत वैष्णव संप्रदाय की, दोस्तों राजस्थान में कृष्ण को संप्रीत जो वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ है ये कहाँ पे है? जो द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध है तो कहाँ पे है ये? ऑप्शन आपके नाथ द्वारा है, कांकरोली है, सिलेमाबाद है या करौली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कांकरोली के अंदर स्थित है। क्या है दोस्तों? कांकरोली के अंदर स्थित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो क्या दोस्तों द्वारकाधीश के अंदर है, कृष्ण को संप्रीत वैष्णव संप्रदाय की है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? महामिंद्र जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? दोस्तों महामिंद्र जोधपुर में कौन से संप्रदाय की जो पीठ है ये स्थित है? ऑप्शन आपके प्रणामी है, वल्लभ है, निम्बारक है या नाथ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों नाथ की है। जो महामिंद्र जोधपुर में संप्रदाय की जो पीठ है वो किसकी संप्रदाय की पीठ है? तो नाथ संप्रदाय की पीठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र है। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का जो सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र है ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके नरेना है, सिलेमाबाद है, चामुंडा है, नाथ द्वारा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों नाथ द्वारा है, ना क्या है दोस्तों? नाथ द्वारा है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? दोस्तों पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे ये कौन थे? तो ऑप्शन आपके जनक है, मोहनोर त्रिनसी है, सूर्यमल मिश्रण है, चंद्रवरदाई है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों जनक है। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है ये कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों जनक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? दोस्तों कौन था जिसने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ, क्या है, बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ अलीपुर जो षड्यंत्र था, क्या था, अलीपुर षड्यंत्र था, उसमें उसके मामले में जो अरविंद घोष को बचाया था, ये किसने बचाया था? मतलब बड़ी बुद्धिमानी के साथ किसने बचाया था अरविंद घोष को? कौन से मामले में? तो अलीपुर षड्यंत्र के मामले में। तो कौन था दोस्तों वो? ऑप्शन ए है आपका WC बनर्जी, तेज बहादुर श्रुप, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों इस प्रश्न का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने क्या दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र के मामले में बड़ी ही बुद्धिमान के साथ क्या है अरविंद घोष को बचाया था। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? एक वर्ष में स्वराज का नारा निम्नलिखित में से गांधी जी ने कब दिया था? दोस्तों एक वर्ष में स्वराज का नारा, ये जो एक वर्ष में स्वराज का नारा है ये गांधी जी ने कब दिया था? तो ऑप्शन आपके असहयोग आंदोलन के समय, दांडी मार्च के समय, सैन्य अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए असहयोग आंदोलन के समय क्या दोस्तों गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? दोस्तों कौन था जिसने जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध क्या है सर की उपाधि त्यागी थी? तो ऑप्शन आपके महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, तेज बहादुर श्रुप है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर की जो उपाधि त्यागी थी दोस्तों वो त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? ट्रेच कमीशन का संबंध है, ये जो ट्रेच कमीशन का संबंध है ये किससे है? ऑप्शन आपके अलवर किसान आंदोलन है, विजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है या मेयो किसान आंदोलन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा वेंगू किसान आंदोलन है। ट्रेच कमीशन है इसका जो संबंध है ये किससे संबंधित है? तो वेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है, जो असम्मिलित युग्म है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके अमर सेवा समिति, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। सही है दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह, राजस्थान सेवा संघ ये क्या दोस्तों विजय सिंह पति, ये भी सही है दोस्तों। आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र ये भी सही है। महिला आश्रम जानकी देवी बजाज ये क्या दोस्तों गलत है। तो यहाँ पे असम्मिलित युग्म पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग किसने कहा? दोस्तों जो अंग्रेजों को जो अंग्रेज थे इनको मुल्क राम जो मीठा ठग कहा था, मुल्क राम मीठा ठग ये किसने कहा था? ऑप्शन आपके शंकरदान सामूर ने, बांकीदास ने, केसरी सिंह भारट ने और नाथू सिंह महियारिया ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए शंकरदान। क्या है? शंकरदान सामूर ने दोस्तों अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग कहा है, मुल्क राम मीठा ठग कहा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? दोस्तों ये जो निमाड़ी है एवं रागड़ी है ये किस उपबोली की, किस बोली की उपबोलियां हैं? ऑप्शन आपकी मेवाती है, मारवाड़ी है, मालवी है और आड़ौती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों मालवी है। मालवी की उपबोलियां हैं निमाड़ी और मारवाड़ी। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को जरूर लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख सके। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी क्लास को जरूर लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।